महाराज जी संसार एक कमेंट और करता है कि महाराज जी कोई महात्मा हमको ऐसा बतावें कि हमारे घर में सुख शांति धन दौलत सब कुछ हमको प्राप्त हो जाए। संत सेवा से होगा कि राम मंत्र जपने से होगा कि गुरु बनाने से, क्योंकि गुरु बनाने राम मंत्र जपते तो हैं लेकिन बिना गुरु के जपते हैं। ऐसा कुछ है इसका वो? गुरु बिन भवनिधि तरय न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। भगवान राम भी आपके धरती में आए हैं तो उन्हें भी पारिवारिक गुरु उनके वशिष्ठ जी थे, फिर भी उन्हें व्यक्तिगत अपने गुरु बनाने के लिए विश्वामित्र को बनाया। जी। भगवान कृष्ण आए तो उन्होंने सांदीपन को अपना गुरु बनाया। इसलिए हमारे गुरु और आचार्य लोग कहते हैं कि बिना गुरु के किसी का भी कल्याण नहीं है, चाहे वो किसी को भी गुरु बना ले। जी। इसमें अगर आपके पास समय हो तो 2-3 मिनट का मैं आपको सुना सकता हूँ। बताइए बताइए। इस प्रकार की बात, गुरु के महत्व की बात जब भगवान विष्णु से देवर्षि नारद जी ने पूछी तो उन्होंने कहा भाई बिना गुरु के तो हमारा भी कल्याण नहीं हुआ, हम धरती पर जाएंगे और अगर गुरु नहीं बनाएंगे तो हमारा भी कल्याण नहीं है, इसलिए तुम जाओ। बोले हमसे श्रेष्ठ भगवान का भक्त कौन है और मैं किसको अपना गुरु बनाऊं? बोले तुम गंगा किनारे चले जाओ और तुम्हें जो भी पहले से पहले मिल जाए वही उसी को ही गुरु बना लो। इस तरह से देवर्षि नारद चले आए और वहाँ पर गंगा स्नान के पहले वो ढूंढ रहे हैं कि कोई हमें मिल जाए। उन्होंने देखा कि कोई एक मछुआरा कंधे पर बंसी और जाल लिए हुए चला आ रहा है और वो केवट था। उसी अब भगवान का आदेश था कि तुम्हें जो कोई पहले मिल जाए उसी को ही गुरु बना लीजिए। उन्होंने उसको जाकर के दंडोत किया। अरे राम 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 राम, तुम कौन हो, क्यों दंडोत कर रहे हैं, हम तो केवट हैं। अरे बोले कुछ भी से, भगवान का आदेश है इसलिए हमने उनके आदेश का पालन करते हुए आपको गुरु बनाया है। आपने हमें राम नाम का मंत्र दिया है। ठीक है, वो राम नाम तो मंत्र मैं पहले से ही जानता हूँ। तो उन्होंने कहा तो, लेकिन अब उनके दिमाग में ये बात आ गई कि केवट, मैं गुरु तो मैंने बनाया लेकिन मुझे केवट मिला। इस केवट की दुर्भावना आ जाने के कारण, अथवा उनके मन में अच्छा गुरु था कि अच्छा गुरु हमें मिलेगा, लेकिन उनको केवट मिला। फिलहाल वो भगवान विष्णु ही थे जो केवट के रूप में आए उनकी भावनाओं को पकड़ने के लिए। लेकिन वो वहाँ पर भगवान विष्णु के पास जब वो पहुँचे, देवर्षि नारद जी, क्यों महाराज तुमको गुरु मिले? बोले हाँ गुरु तो मिले। अरे अच्छा, तुमने संदेह व्यक्त कर दिया। पैसा तो संदेह का होता है, तुमने संदेह व्यक्त कर दिए, जाओ तुम 84 लाख योनियों में जाओ। अरे महाराज ये क्या कह दिया? तब भगवान विष्णु ने जब उनको श्राप दे दिया 84 लाख योनियों में गिरने का, तो बड़े चिंता में हुए। तो बोले अब हमें कोई कल्याण करने का रास्ता दिखाओ। बोले नहीं मैं नहीं बताऊंगा, हट जाओ तुम यहाँ से। तो उन्होंने नाराज होकर के भगवान विष्णु ने बैकुंठ से उनको हटा दिया और बोले अब क्या करें क्या? तो उन्होंने कहा तुम अपने गुरु के पास जाओ, वही गुरु ही तुम्हारा को रास्ता बताएंगे। फिर गुरु के पास आए। बोले महाराज हमसे बड़ी गलती हो गई, ऐसा ऐसा हमने कह दिया। बोले देखो हम तो पढ़े लिखे हैं नहीं, तुम भगवान विष्णु के पास जाओ, उन्होंने ही 84 लाख योनियों को निर्माण किया है और उन्हीं से ही पूछो कि कौन कौन सी योनियाँ होती हैं। तो वो एक कागज़ लेके जाओ, उसमें सब बनवा लेना 84 लाख योनियाँ में। बोले ठीक है। बोले एक बात कान में कह दी तो उसको नहीं बताया, आप लोगों को बाद में पता लग जाएगा। तो उस कागज़ पेन को लेकर के भगवान विष्णु के पास गए। बोले क्यों गुरु से मिले आए? बोले हाँ। क्या कहा उन्होंने? बोले भगवान के लिए ये कहा है कि 84 लाख योनियों में इस कागज़ में बना दो। बोले क्यों बना दे? बोले आपने वो भी बनाई है तो सब तो याद होंगी। बोले हाँ क्यों नहीं याद है। तो उन्होंने 84 लाख योनियों को निर्माण कर दिया कागज़ में, और वहाँ पर कागज़ को बिछा करके देवर्षि नारद ने क्या किया कि उसी कागज़ पर इधर से उधर लौट रहे, उधर से उधर लौट रहे, उधर से। बोले ये क्या कर रहे? बोले हमारे गुरु ने यही कहा है। बोले क्या कहा? बोले देखो ये उनसे कह देना कि 84 लाख योनियाँ आपने जो बनाई थी और ये अब बनाई हैं, दोनों आपकी बनाई हुई हैं। लिहाजा आपने ये तो नहीं कहा था कि कौन सी 84 लाख योनियाँ हम भोगोगे, तो हमारे मन की जो इच्छा है सो हम भी भोगेंगे। आपने जो बनाई हैं सो हम इन्हीं में ही लौट रहे हैं, ये भोग रहे हैं हम इधर से उधर गुलाटी खा करके। और तो भगवान विष्णु बोले देखो तुम्हें गुरु ने 84 लाख योनियों में गिरने से बचा लिया, इसलिए ये गुरु का महत्व है। और गुरु के प्रति कभी भी निंदा नहीं करना चाहिए, सुंदर सुंदर भाव रखना चाहिए, तो जिससे जो है जीवन का कल्याण होता है।
बहुत अच्छे अच्छे महाराज जी ने गुरु के बारे में भी बहुत अच्छा बताया। महाराज कुछ राम नाम के बारे में कहते कितना जपना चाहिए हमको। मैंने बताया हाँ वो अच्छा 21,600 नित्य जप करना चाहिए, और ये तो रोज का कर्तव्य है। और जिसने इतना जप नहीं किया हो तो वह राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने, इसको कम से कम 50 बार 100 बार मतलब एक माला करेगा तो पिछला कर्ज उसका पूरा होगा। और बहुत ही जल्दी बहुत ही शीघ्रता में भगवान निश्चित कृपा करेंगे। और नहीं कृपा करें तो आप मुझे क्या कहते हैं उसको, उलाहना। उलाहना दे जाएं हैं, तो हम तुम्हारा पूरा करने की कोशिश करेंगे, और नहीं तो फिर हम इससे हट जाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि भगवान बड़े जल्दी दयालु हैं। कृपा करते हैं। कृपा। तो महाराज जी बहुत अच्छी अच्छी बातें बताएं। और वहीं कह रहे हैं महाराज जी के पास वहीं भक्त आवे जिसके पास संसार में कोई कामना पूरी ना होती हो, कोई ऐसी समस्या जिसका कोई उत्तर ना पाता हो, कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि संसार में भटक करके हर प्रश्न का उत्तर हार गया हो। तो महाराज जी सारे प्रश्न के उत्तर भी जानते हैं, योग बल से भी दे देते हैं, समाधि के बल पर दे देते हैं, और भविष्य भी बता देते हैं। और यदि ज्योतिष विद्या का महाराज जी बहुत अच्छा ज्ञान है, वो कुंडली भी अपनी योग शक्ति से आप बना देते हैं। कुंडली बना देते हैं और लोगों को उसके समाधान बता देते हैं। उसके जो दोष हैं वो सहज में बिना किसी खर्च के, बिना कोई परेशानी के कैसे दूर होंगे, ये सब मैंने 24-25 साल से अनुभव किया है। और वो दो लोगों को हम देते हैं, जिससे जो है लोगों को, कई लोगों को कल्याण हो रहा है, भगवान का हित मिल रहा है। अच्छा मैंने भी देखा है कि कोई भक्त आ गया, इनको अपना हाथ दिखा दिया ना, हाथ देख करके दूरी से हाथ देख लिया, उसका भूत भविष्य वर्तमान कौन समस्या है, ग्रह बाधाएँ क्या समस्या है, सारी समस्या हाथ देखे दूरी से भी यदि देख लिए, आपका हाथ माने रखा हुआ हाथ है तो माने नज़र पड़ गई तो सब कुछ आपका भूत भविष्य वर्तमान कौन समस्या आने वाली, कौन दुर्घटना होने, कौन घर में बाधा होने, सब कुछ महाराज जी बता देते हैं। आप लोगों को बहुत भाग है। मैं भी जो है 1-2 बार महाराज जी का सत्संग के लिए आया लेकिन नहीं मिले। आज पता नहीं भगवान की बहुत बड़ी कृपा हुई कि महाराज जी का दोबारा सत्संग मिला। और महाराज जी जंगलों में रहते हैं, जल पी कर गुजारा कर लेते, थोड़ी बहुत जड़ी बूटी खा लेते, पत्ती उत्ती खा लेते हैं। वो गुफा में इस समय बहुत गर्मी लगती है, उसमें क्या है कि या तो फिर उसमें कोई विशेष व्यवस्था की जाए, नहीं पेड़ के नीचे महाराज जी आज अचानक मिल गए हैं। तो ऐसे संत के दर्शन, उसमें लिखा है कि संत दरस जिम पातक टरई, इसलिए आप लोगों को बहुत बड़ा भाग है कि महाराज जी का दर्शन हुआ। देखो बीहड़ जंगल में पता नहीं कैसे आज महाराज जी मिल गए। तो इस तरह से देखो चारों तरफ बीहड़ जंगल ही जंगल है। दिखाओ जंगल। मानव धर्म प्रसार की जाए, सत्य न्याय धर्म की जाए, चित्रकूट धाम की जाए, कामतगिरी भगवान की जाए, परमहंस श्री राम मंगल दास जी की जाए, परमहंस श्री गंगा रामदास जी की जाए। जय जय सीताराम। जय जय। जंगल दिखा दीजिए। अब जा सकते हो, कपड़ा पहने। आपकी दक्षिणा दे दें। इधर देखो, ये महाराज जी की दक्षिणा है। क्या महाराज जी तो कुछ खाते पीते हैं नहीं आए, लेकिन कभी काल मान लो जरूरत पड़ जाए तो उपयोग कर लेंगे। बाकी और जो महाराज जी कुछ नहीं खाते होते। घुमा तो लोग बुराई करते हों उनके लिए है तो तमाचा, अरे जा जा। लेकिन जो है जाए दो, क्या ऐसा है कि अच्छे काम के लिए हमेशा बुराई निंदा हाँ, करने वाले होते हैं। निखार आता है इससे। हाँ। जो है अब अनुभव हमारे भी हो गुरुदेव- जाता है कि लोग कैसे हैं कैसे नहीं हैं। हमारे गुरुदेव का इतना विरोध करते थे, भगवान राम जी आए, किरण जी आए, किसका विरोध नहीं है। सबका दुष्ट, हाँ, दुष्ट सबका लोगों का स्वभाव होता है। हाँ, सभी दर्शना प्रार्थना है कि इस समय बीहड़ जंगल में आए हुए हैं, रास्ता बहुत ख़राब है और कैसे कैसे महात्माओं का हम दर्शन करते हैं और कराते हैं। एक बहुत सिद्ध महात्मा और हैं, अब आपको आगे ले चलेंगे उन्हीं, क्योंकि हमारा लक्ष्य रहता है कंदराओं में, गुफाओं में, बीहड़ जंगलों में, जिनके पास खाने पीने रहने की कोई ठीक ढंग की व्यवस्था नहीं है, उन्हीं संतों का हम दर्शन कराते हैं। और दर्शन का हमारा लक्ष्य रहता है कि स्वांता सुखाए, अपना भी कल्याण होता है और तुम्हारा भी कल्याण होता। तुम जो ये वीडियो देखते हो, वीडियो के माध्यम से जो प्रवचन सुनते हो, उपदेश सुनते हो, क्योंकि जंगल के महात्मा जो करते हैं वही कहते हैं। यदि माला जपेंगे तो कहेंगे माला जपो, यदि जो माने कहें करेंगे वही करें। तो इसलिए जो जंगल के महात्मा है उनके दर्शन से, उनके कर्म से, देखने मात्र से जीव के मन में त्याग वैराग उत्पन्न होता है। जो बड़े बड़े कथावाचक हैं, बड़े बड़े महंत हैं, उनको देखने से भोग उत्पन्न होता है। तो जो जैसा व्यक्ति होता है, जो जैसा व्यक्ति के साथ सत्संग किया जाता है, वैसा मन में वृत्ति आती है। कुछ लोग हमसे भी सत्संग करना चाहते हैं,
हमसे जब सत्संग करते हैं तो उनका कुछ मोह ममता कम हो जाती है, क्योंकि जानते हैं कि महात्मा जी समाधि लगाते हैं, भूत भविष्य के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। तो इसलिए वही लोग हमसे प्रश्न उत्तर पूछते हैं जो कुछ थोड़ा जानते होंगे। जो साधारण व्यक्ति है वो क्या जाने। इस समय पूरा संसार जो है कलयुग से ग्रसित है। कोई जो है अपने माता पिता को नहीं मानता, पत्नी को नहीं मानता, बच्चों को नहीं मानता। जो जिस मार्ग में जा रहा है उसी मार्ग में भटक रहा है। तो सब लोगों से निवेदन है कि किसी भी मार्ग में आप जाओ, क्या भर कुछ भी करो, लेकिन 2 काम जो जीवन में अपने उतार लो। एक तो पहली बात है, आपको हर स्थिति में राम नाम का जप करना है। यदि गुरु मिले तो अच्छा है, और नहीं तो जहाँ जिसकी श्रद्धा है उसी महात्मा को अपना गुरु मान लो और गुरु मान करके जप करो। कोई ज़रूरी नहीं है आँख माने कान फुकवाने की। और यदि समय हो तो आकर के गुरु मंत्र ले लो। दूसरा है संत सेवा। संत सेवा करोगे, संत के प्रवचन उपदेश सुनोगे तो कलयुग बेचारा क्या करेगा। कलयुग तभी तक तुम्हारे ऊपर आक्रमण कर रहा है, तुमको परेशान कर रहा है, तुम्हारे घर परिवार में लड़ाई झगड़ा पैदा करा रहा है, कि जब तक तुम 2 चीज़, या तो राम नाम का स्मरण नहीं करते हो, या तो संत की सेवा में नहीं जाते, संत का दर्शन नहीं करते, उनको उपदेश नहीं सुनते। और बजरंग बाण हनुमान चालीसा, बजरंग बाण हनुमान चालीसा का जो पाठ करता है तो कलयुग महाराज जी किनारे हो जाते हैं। क्योंकि कलयुग जो है हनुमान जी को आशीर्वाद दिए हैं कि जहाँ तुम्हारी सत्ता रहेगी वहाँ मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि हनुमान जी पीट पाट देते हैं कलयुग को। इसलिए कलयुग से बचने के 3 उपाय हैं। एक तो हनुमान जी को पकड़ो, दूसरा राम नाम को पकड़ो, और तीसरा संत को पकड़ो। ये 3 जीवन में पकड़ लिया तो कलयुग कुछ भी तुम्हारा नहीं बिगाड़ेगा। अब तो हम थोड़ा महात्माओं का दर्शन कराएंगे, बहुत अच्छे महात्मा हैं। चलिए वो बाबा जा इधर मिलते रहते हैं वहाँ, क्या बोलते हैं, खटीशिला में। और थोड़ा पेट भी हमारा गड़बड़ है, तब ज़्यादा समय भी नहीं है। खटीशिला में रहते हैं। हाँ उसी जगह रहते तो मिलते। हाँ खटीशिला नहीं है वो, रामबली के सामने, वहीं रहते हैं। कहीं अगले बगल वहाँ रोज़ हमको दर्शन मिलता है। चल हो गया। हाँ।